जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में यह 11वां गुण का फर्स्ट एपिसोड दृढ़ निश्चय बोलने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं, तू यथात्मा बनकर मेरे साथ विवाह करने आया है, तो क्या तेरा निश्चय पक्का दृढ़ निश्चय है? जिसको प्रभु का बनना हो उसे सात्विक बनने का सत्य में जयते में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्य सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और मैं सत्य का हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय और विश्वास होना चाहिए। मैं सत्य का भगवान का हूँ, पर मेरे पास सत्य क्या है? मेरे पास जो शरीर है वह भी सत्य सनातन नहीं है। कुछ लोग आएंगे और हमें जला देंगे। मैं लोगों को चाय नाश्ता इसलिए खिलाकर अपनाता रहता हूँ कि वे मुझे अच्छी तरह जला देंगे, नहीं तो सामाजिक संपर्क और अपने मन मारने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि व्यवहारिक सिद्धांतों का वस्त्रण कर नहीं दिखाना चाहिए, पर इससे सत्य व्यवहार नहीं, सामाजिक व्यवहार नहीं हो सकते, परंतु यह अंत में यह नग्न सत्य तो है ही। जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, पर एक बात सत्य है कि मैं भगवान का हूँ और मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए और मन को यह बात सिखानी चाहिए। यदि हम दुर्जन हो तो भी चलेगा, परंतु हमें सत्य सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम नान्य भाग। यदि तू दुराचारी भी हो, पर तू यदि मेरे पास आकर हृदय खोल देगा तो तू सदाचारी बन जाएगा। यदि हम भगवान हमारा रिस्पॉन्स न लेते हो, प्रतिभाव न लेते हो, तो हमें किसी व्यक्ति के सामने अपने पाप को प्रकट करना चाहिए। यदि हम अपने मन के पाप किसी के सामने प्रकट करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम पाप कर्म नहीं करते। ईसाई लोग चर्च में जाकर हफ्ता में एक दिन अपने पाप को प्रकट करते हैं और इस दिन को स्वीकृति दिवस कहते हैं। तो हमें यदि भगवान रिस्पॉन्स न ले तो हमें गुरु के पास अपने हृदय को खोलना चाहिए और अपने मन के भली बुरी सब बातों को भगवान गुरु के आगे उगल देना चाहिए। प्रश्न होता है कि गुरु से ही क्यों कहना चाहिए? यदि हम भगवान के सामने बोलेंगे तो भगवान प्रगट कुछ नहीं कहेंगे, इससे मनुष्य का समाधान नहीं हो सकेगा। यदि हम अन्य व्यक्ति के सामने कहेंगे तो हम उसकी दृष्टि में गिर जाएंगे और वह हमारी कमजोरियों और पापों का अनुचित फायदा उठा सकता है और वह हमें बदनाम कर सकता है। परंतु यदि हम गुरु के सामने अपने पाप को प्रकट करते हैं तो हम उसकी नज़रों में नहीं गिरते हैं और वह हमारी बात दूसरों को नहीं कहते हैं, बल्कि हमें आश्वासन और सही मार्गदर्शन देकर सत्यकार और सत्यवृत्ति की ओर प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार हमें जिस प्रकार डॉक्टर से अपनी रोग नहीं छिपाना चाहिए, उसी प्रकार गुरु से अपने मन के पाप नहीं छिपाना चाहिए। गुरु वह है जिसकी दृष्टि में हम नहीं गिरते हैं। जब तक गुरु से आत्मीयता नहीं होती तब तक मनुष्य की लघुता बनी रहती है। जगत में चिरंतन सत्यों पर विश्वास होना चाहिए। किए करने से ही मिलता है और बिना किए कुछ नहीं मिलता। ये जगत का यह चिरंतन सत्य है।
भगवान की भूमि के अंदर पानी रखा है और कहते हैं कि खोद कर निकालो। अन्न का बीज हम भूमि में बोते हैं तो मिलता है। इसी प्रकार प्रयत्न, परिश्रम और साधना किए बिना विकास सिद्ध नहीं होता, बिना किए मिलता है। ऐसा मानने वाले को हमारी संस्कृति में असुर कहा गया है। गया गदाधर ने बिना साधना किए सबको स्वर्ग भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने महादेव की उपासना कर वरदान भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन भगवान को उसका संहार करना पड़ा क्योंकि वह चिरंतन सत्य की अवहेलना करता था। आज मानव की वृत्ति मुफ्तिया हो गई है। उसे सब कुछ बिना मेहनत का ही चाहिए। वह मुक्ति भी मुफ्त में ही चाहता है। वास्तव में मनुष्य को भगवान को कहना चाहिए कि मुझे बिना किए कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को सत्य सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे भी क्रमशः कल